चलिए दोस्तों, तो अपन क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? चैन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, मेटामेरिज्म पढ़ लिया था, और क्या पढ़ लिया था? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको रिंग चैन आइसोमेरिज्म पता करना है तो क्या किया करो, सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वन कंपाउंड इज चैन एंड अदर कंपाउंड इज रिंग, ऐसे चेक करना है। मींस क्या होगा, अगर आपको रिंग चैन आइसोमेरिज्म पता करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सारी ये सब सेम ही रहेगा ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सारी चीजें सेम होंगी। अब क्या होगा, एक जो कंपाउंड होगा वो ओपन चैन में होगा और दूसरा कंपाउंड किस में होगा, रिंग में होगा। बस इतना ही करना है। क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, सारे चीज सेम होगा, डीयू भी सेम होगा, सारी चीजें सेम होंगे, बट एक कंपाउंड क्या होगा, ओपन चैन में होगा, दूसरा कंपाउंड किस में होगा, रिंग में होगा। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऐसे दे रखा है, ठीक है, और एक हमारे पास ये दे रखा है। अब आपसे पूछेगा कि फर्स्ट और सेकंड का आपस में क्या रिलेशन, आपसे वो पूछेंगे फर्स्ट और सेकंड का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाइए। कितने कार्बन है, C3H6। ड्यू कितना है इसका, डबल बॉन्ड एक, ड्यू 1। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, C3H6, इसका ड्यू कितना है 1। क्या सारे चीजें सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, ड्यू भी सेम है ना। अब क्या है, एक कंपाउंड क्या है, ओपन चैन, और दूसरा क्या है, क्लोज, है ना। तो एक ओपन चैन होगा, दूसरा क्या होगा, रिंग होगा या क्लोज होगा, उसी को बोलते हैं क्या, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। समझ गए। तो सारी चीजें सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ड्यू सेम होगा, बट वन कंपाउंड क्या होगा, चैन होगा, एंड अदर कंपाउंड क्या होगा, रिंग होगा, वही कहलाता है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बताओ क्या इनका आपस में क्या रिलेशन है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म बनेगा। सारी चीज सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, ड्यू भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमने एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। बताओ, पहले तो क्या बना लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 8, है ना, 2 यहां, 1 यहां, 2 यहां और 3 यहां, ठीक है, 8 हो जाएंगे। यहां C4H8 ये हो गया। बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब क्या देख लो, अब ड्यू देखो, ड्यू कितना है, यहां ड्यू कितना है भाई, एक रिंग का ड्यू 1 होता है, एक डबल बॉन्ड का ड्यू 1 होता है। क्या सारे चीज सेम है, क्या एक ओपन है और दूसरा क्या है, क्लोज है, रिंग है, मतलब आपस में इनका क्या रिलेशन है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो ये भी क्या है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म बनेगा। ऐसे मान लो हमारे पास क्या हो, मान लो हमारे पास ये दे रखा है ना, मान लो अपने पास ऐसे कुछ दे रखा है, एक ये दे रखा है, ठीक है, और एक अपने पास ये दे रखा है। पहले बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, C4, एक यहां है ना, 2 यहां, 3, तो C4H6 सही है। इसका क्या है, इसका भी C4H6 है। बताओ इसका ड्यू कितना है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ड्यू कितना है, इसमें एक रिंग का ड्यू 1 है और एक डबल बॉन्ड का ड्यू 1 है, मतलब टोटल ड्यू कितने हो जाएंगे। क्या सारे चीजें सेम है ना। अब देखो, एक ओपन चैन और दूसरा क्या है, रिंग, मतलब ये आपस में क्या रिलेशन इनका, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और एक चीज का ध्यान देना और आप कि जो रिंग चैन आइसोमेरिज्म होते हैं वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, जो रिंग चैन आइसोमेरिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान देना आप लोग, ठीक है, इनको कर लो। और टॉटोमेरिज्म जो है ना, हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे। ठीक है, टॉटोमेरिज्म को हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके कुछ कॉन्सेप्ट है जो जीओसी में पहले वो टॉपिक का
कब पढ़ लोगे उसके बाद आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इतना ही करते हैं।